हर किसी की निगाहें कहीं ना कहीं इस बात पर टिकी हुई हैं कि अमेरिका और भारत के बिगड़ते रिश्तों के बाद क्या चीन के साथ भी हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। क्या ट्रेड पॉलिसी में फिर से कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। और अभी जैसे भारत और चीन के रिश्ते दिख रहे हैं, काफी सुलझे हुए, साथ में काफी पॉजिटिव। दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे के देशों में जा रहे हैं, अच्छे संबंध हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रिश्ते जितने आज सुलझे हुए लग रहे हैं वैसे थे नहीं। चीन के साथ हमारी लड़ाई बरसों पुरानी है। आइए आपको हमारे देश भारत और चीन के रिश्तों के बारे में अवगत करवाते हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच हुई इस मुलाकात को कई मायनों से अहम भी माना जा रहा है। लेकिन वही बात कि दोनों के रिश्ते कभी बहुत सही नहीं हुआ करते थे। लेकिन क्या हमें चीन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। सबसे पहले हमारी चीन के साथ लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई, और वो एक धोखा जो नारा दिया गया था उस समय, हिंदी चीनी भाई भाई। इस समझौते के बाद ऐसा लगने लगा था कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो हुआ वो इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। इसके बाद चीन के PM जोंग एनआई जो कि भारत के दौरे पर आए, जहां उन्होंने ये नारा दिया कि चीनी हिंदी भाई भाई, जहां से जाने के बाद चीन ने भारत की अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार बताना शुरू कर दिया। उस समय हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इस बात पर आलोचना की। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत तिब्बत के लोगों पर लगातार अत्याचार कर रहा था, जिस वजह से धार्मिक गुरु दलाई लामा को भारत में शरण देती गई। जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में दूरियां आ गई और भी ज्यादा बढ़ गई। जिसके बाद चीन ने भारत पर तरह तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए। इसके बाद हुई सबसे बड़ी लड़ाई, भारत चीन के बीच 1962 की जंग, जिसे आज भी याद करते हैं तो जहन में गुस्सा, खौफ और दर्द दिखाई देता है। राजस्थान के जाबाज सैतान सिंह ने लड़ाई का नेतृत्व किया। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला कर दिया था। भारत को कभी ये शक नहीं हुआ कि चीन हमला भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा हमें मिला। इसके बाद 1967 में भारत और चीन के बीच नाथुला में टकराव हुआ। 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीनी सेना ने हमला किया था। दोनों देशों ने आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों के बीच राजनीतिक रिश्ते बनाए रखते हुए व्यापार और निवेश को लंबे समय तक चलते रहने दिया। हालांकि 2020 में फिर गलवान घाटी में हुए सैन्य झड़प के बाद भारत ने सख्त कदम उठाए थे। आप सभी को याद ही होगा कि भारत ने एक टाइम पर बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया था। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि भारत को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वासघात करने की आदत चीन की आज की नहीं है, काफी पुरानी है। और चीन के साथ बढ़ते रिश्तों में कभी कभी डर भी लगता है, और कहीं फिर चीन भारत पर छुरा ना घोंप दे। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। नमस्कार।